राजस्थान की गहलोत सरकार, राजस्थान की कांग्रेस में एक बार फिर से गुटबाजी और सियासी उठापटक शुरू हो गई है। सचिन पायलट एक बार फिर से अशोक गहलोत के खिलाफ मुखर हो गए हैं और पायलट का यह आरोप है कि गहलोत से जो 2020 में समझौता हुआ, जो वादा किया था, वो पूरा नहीं कर रहे हैं। उनके गुट के विधायकों की अनदेखी हो रही है और उनके काम भी नहीं किए जा रहे हैं। पायलट के बगावती स्वर के चलते पायलट को आलाकमान ने दिल्ली में तलब किया था। पायलट ने अपनी बात प्रियंका गांधी से कह दी। इसी बीच पायलट गुट के विधायकों ने सरकार पर अपने फोन टेप करने का बड़ा आरोप लगाया है। चाकसू से आने वाले विधायक वेद सोलंकी ने कहा कि उनको ऐसी सूचना है कि सरकार उनके फोन टेप करा रही है। वहीं सरकार की ओर से भी पूरे मामले में सफाई देते हुए प्रताप सिंह खचरियावास और महेश जोशी ने भी कहा है कि इस तरह का कोई मामला नहीं है, ना सरकार ने फोन टेप कराया है। दूसरी ओर गहलोत और पायलट के बीच में रसाकसी चल रही थी। इसी बीच गहलोत कैबिनेट के राजस्व मंत्री हरीश चौधरी भी सुर्खियों में आ गए हैं। खबर यह है कि हरीश चौधरी ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ वहां के विधायकों को भड़काने का काम किया। साथ ही कमलेश प्रजापत एनकाउंटर में भी हरीश चौधरी का नाम आने के चलते सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। खबर यह भी है कि गहलोत हरीश चौधरी का इस्तीफा भी मांग सकते हैं। हालांकि अभी अटकलें मानी जा रही है। पूरा मामला मीडिया में आने के बाद हरीश चौधरी ने अपनी सफाई दी और कहा है कि ऐसा कोई मामला नहीं है, ना ही उन्होंने किसी को भड़काया है, ना ही उनसे कोई इस्तीफा मांगा गया है। मंत्री पद से हटाया जा रहा है। मंत्री बनाने का अधिकार किसका? मंत्री बनाने का अधिकार राज्य के मुख्यमंत्री का। इसी दिन भी अगर मुझे महसूस हुआ कि उनका मेरे पर विश्वास नहीं, जिस क्षण मुझे ये विश्वास हुआ उस क्षण ही मैं इस्तीफा अपने आप ही दूं। मैंने किसी मैनिपुलेशन से मंत्री पद नहीं दिया, विश्वास की ताकत से दिया। विश्वास और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिसके पास ये अधिकार है, उसे मैं मंत्री बनाऊंगा। ये बात भी करी गई तथाकथित पत्रकार से कि मेरा इस्तीफा मांगा गया। मेरे से अगर कोई इस्तीफा मांगे, ऐसी परिस्थिति में कभी जीवन में आनी। कोरोना के बाद जैसे ही लॉकडाउन खुला, वैसे ही कांग्रेस में सियासी जंग शुरू हो गई। सचिन पायलट इस समय गहलोत के खिलाफ जमकर बोल रहे हैं, तो वहीं सचिन पायलट गुट के विधायक भी इस समय गहलोत के ऊपर लगातार बार पे बार करते जा रहे हैं। राजस्थान कांग्रेस में इस समय सियासी उठक पटक फिर शुरू हो गई है। पायलट का आरोप है कि जो उनसे समझौता हुआ था उसको गहलोत पूरा नहीं कर रहे हैं। तो वहीं गहलोत सरकार के लिए एक बुरी खबर है कि कमलेश प्रजापत एनकाउंटर में उनके कैबिनेट मंत्री हरीश चौधरी का नाम आ सकता है, क्योंकि मामले की जांच खुद गहलोत ने सीबीआई को सौंपी है। इससे पहले गहलोत चाहते हैं कि उनके कैबिनेट मंत्री हरीश चौधरी का इस्तीफा ले लिया जाए, जिससे सरकार की किरकिरी ना हो। वहीं राजस्व मंत्री हरीश चौधरी पर पंजाब का प्रभारी रहते वहां के विधायकों को कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ भड़काने का भी आरोप है। मामला सोनिया गांधी के पास है और सोनिया गांधी ने गहलोत को निर्देश दिया है कि जल्दी ही हरीश चौधरी का इस्तीफा लें, जिससे सियासी हलचल जो पंजाब में और राजस्थान में चल रही है उस पर विराम लगाया जा सके। लेकिन अभी सचिन पायलट गुट कहीं से संतुष्ट नजर नहीं आ रहा। अब देखना है कि सोनिया गांधी के निर्देश के बाद गहलोत का अगला कदम क्या होता है। कैमरा पर्सन देवेंद्र सैनी के साथ संजय वर्मा, जनतंत्र टीवी, जयपुर। संजय वर्मा हमारे संवाददाता इस खबर पर फोन लाइन पर जोड़ रहे हैं। संजय, क्या चल रहा है राजस्थान की सियासत में? हलचल तेज होती नजर आ रही है। सचिन पायलट खेमा जो है वो क्यों नाराज है, और फोन टेपिंग के जो आरोप लग रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है? शंकर, मैं बता दूं, जिस तरह से राजस्थान में 2018 में जब कांग्रेस आई, उसी समय से पायलट और गहलोत के बीच में रस्साकसी राजनीति की चल रही है। बात सीधी सी है कि सचिन पायलट ने जो राजस्थान में कांग्रेस को खड़ा किया चुनावों से पहले 2018 में, और उसके बाद कांग्रेस सत्ता में वापसी करती है, तो पायलट को उसका पूरा जो फल है मिलना चाहिए था, उसका लाभ उनको मिलना चाहिए था।
और उनकी सीधी मंशा थी कि वो मुख्यमंत्री राजस्थान के बने। और राहुल गांधी ने भी, उस समय राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के होते थे, उन्होंने भी इशारों में पायलट को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया। लेकिन ऐन समय पर सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के हस्तक्षेप के बाद अशोक गहलोत को राजस्थान की कुर्सी सौंपी गई और उस समय सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री का दर्जा दिया गया और पंचायती राज और पीडब्ल्यूडी विभाग के मंत्री बनाए गए पायलट। लेकिन पायलट उतना बनने के बाद भी खुश नहीं हुआ नजर आए। लगातार जिस तरह से पायलट गुट के जो विधायक थे, उनका आरोप रहा कि उनकी अनदेखी हो रही है, उनकी जो सरकार सुन नहीं रही, उनके काम नहीं हो रहे हैं। इसके चलते धीरे धीरे जिस तरह से विरोध है वो मुखर होता गया और अभी 2020 में सचिन पायलट 19 विधायकों को लेकर गुड़गांव के होटल में जाके बैठ गए और बगावत कर दी। उस समय फिर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी और अहमद पटेल के तहत एक समझौता हुआ, एक कमेटी बनाई गई कि वो पायलट की सारी जो समस्या है उनको सुनेगी और उनके गुट के जो विधायक हैं उनको मंत्री पद दिया जाएगा। लेकिन तत्काल कोरोना आ गया, कोरोना में सरकार व्यस्त हो गई। कोरोना के चलते अब कोरोना जैसी 8 तारीख के बाद लॉकडाउन खोला, उसके बाद फिर सचिन पायलट की और गहलोत के बीच की सियासी जो जंग है फिर शुरू हो गई। पायलट ने गहलोत को उनका वायदा याद दिलाया कि आपने कोरोना से पहले जो वायदा उस समय उनके साथ किया गया था, जो समझौता हुआ था, उसको पूरा करें। अभी राजस्थान में 21 मंत्री हैं, गहलोत को मंत्री बनाने की जगह और खाली है। और उस समय पायलट का सपोर्ट करने वाले जो मंत्री थे विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा, उनका भी मंत्रालय छीन लिया गया था। तो कहीं ना कहीं पायलट गुट चाहता है कि उनको इस समय सत्ता में भागीदारी मिले। अच्छा संजय, अगर ये चीजें नहीं होती हैं, क्योंकि ये जो पूरा सियासी विवाद था, ये इसकी गूंज दिल्ली तक हमने देखी थी। सचिन पायलट दिल्ली आए थे आला कमान के सामने अपनी बात को रखने के लिए। अब और दूसरा जो आरोप ये लग रहा है कि जो वादा 2020 में सचिन पायलट से किया था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, वो पूरा नहीं किया है। सचिन पायलट खेमे के जो विधायक हैं वो भी बहुत सारे फोन टेपिंग से लेकर बहुत सारे ऐसे आरोप लगा रहे हैं। उनकी नाराजगी धीरे धीरे सामने निकल कर आ रही है। पहले जो परिस्थिति हुई थी कमोवेश धीरे धीरे हालात वैसे होते जा रहे हैं। अगर हालात ज्यादा बिगड़े तो फिर क्या आगे रणनीति सचिन पायलट और उनके विधायक समर्थित विधायकों की हो सकती है संजय? बिल्कुल शंकर, आपने वजह फरमाया। हालांकि सरकार को कोई खतरा नहीं है, गहलोत सरकार को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि गहलोत राजनीति के पुराने मजे हुए खिलाड़ी हैं। केंद्र से लेकर प्रदेश में कई बार उन्होंने सत्ता का सुख भोगा है और सत्ता को कैसे चलाया जाता है इस बात में खिलाड़ी, इसलिए उनको जादूगर भी कहा जाता है। लेकिन गहलोत के पास 13 निर्दलीय और 6 बीएसपी के विधायकों का समर्थन है और अभी राजस्थान में 3 सीटों पर उपचुनाव हुआ था, उसमें 2 विधायक कांग्रेस के जीत के आए थे। तो कहीं ना कहीं सरकार को कोई खतरा नहीं है। कल जिस तरह से सचिन पायलट के जो पिता थे और काफी कांग्रेस के कद्दावर नेता थे राजेश पायलट, उनकी पुण्यतिथि थी, वहां सचिन पायलट खेमे के 7 विधायक वहां पहुंचे थे। तो कहीं ना कहीं पायलट की अपनी नाराजगी अपनी जगह वजह है कि पार्टी के लिए उन्होंने खून पसीना बहाया और उनको सम्मान मिलना चाहिए, ये अपनी जगह है। और उनके गुट के जो विधायक हैं उनको भी सम्मान मिलना चाहिए। 9 मंत्रियों की जगह खाली है। अभी उनके साथ के जो विधायक हैं उनका कहना है कि तत्काल उनको कोई ना कोई पद दिया जाए, क्योंकि 2.5 साल सरकार को राजस्थान में हो चुके हैं, 2.5 साल का समय और बचा है। इन 2.5 साल में क्या करेंगे? 2 लोगों को पहले से मंत्री बनाया, हटा दिया गया। और फोन टिपिंग का जहां तक मामला है, 400 से विधायक आते हैं, वेद सोलंकी, उनमें आरोप था कि कुछ विधायकों ने उनसे शिकायत की है कि उनके फोन टेपिंग करा रही है सरकार। लेकिन इसके बाद सरकार के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और मुख्य सचेतक महेश जोशी ने सरकार का बचाव किया। उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई फोन टेपिंग सरकार किसी भी विधायक की नहीं करा रही है, ये आरोप सरासर गलत है। तो कहीं ना कहीं इस समय जो रस्सा खींचातान, जो रस्सी की खींचातान जो चल रही है, तो वो कहीं ना कहीं सियासत के लिए और कांग्रेस के लिए अच्छी नहीं है। बिल्कुल, ये इस तरह अगर बात करें तो जनता के लिए भी चीजें अच्छी नहीं है। जिस जनता ने चुन के इनको भेजा है, आपसी फायदे के लिए और व्यक्तिगत फायदे के लिए जनता के कामों का नुकसान जो हो रहा है वो बड़ी बात है। ये बड़ी बिल्कुल संजय, हरीश चौधरी का भी मामला इस समय राजस्थान की राजनीति में गरमाया हुआ है। देखना होगा हरीश चौधरी ने कल सफाई देके सारी बात को क्लियर किया कि हमसे किसी ने इस्तीफा नहीं मांगा, हम किसी को नहीं भड़का रहे हैं। ठीक, देखते हैं आगे क्या सियासी रंग लेता है ये पूरा विवाद। धीरे धीरे जो नाराजगी विधायकों की और खुद ये आरोप सचिन पायलट खेमे की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि जो वादा किया गया था सीएम गहलोत की तरफ से, वो वादा भी पूरा नहीं किया गया। तो आगे क्या रणनीति होगी सचिन पायलट की, ये देखना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद संजय आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, कुछ और खबरें आपको दिखाते हैं। राजस्थान की सरकार में जहां एक और पायलट और गहलोत गुट के बीच सियासी जंग छिड़ी हुई है, वहीं बीजेपी में भी हालात कुछ ऐसे ही नजर आते हैं। बीजेपी अब राजस्थान में 2 गुटों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक गुट है सतीश पुनिया का और दूसरा गुट पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का।
हाल ही में बीजेपी मुख्यालय के सामने लगे होर्डिंग बदले गए, जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की तस्वीर नहीं दिखी और इसी को लेकर बीजेपी में अब घमासान बवाल मचा हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की तस्वीर प्रदेश मुख्यालय के होर्डिंग से गायब होते बीजेपी में सियासी घमासान शुरू हो गया है। वसुंधरा गुट और सतीश पुनिया गुट पर हमला किया गया। आरोप लगाते हुए कहा, सतीश पुनिया पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के खिलाफ एक मुहिम चलाए हुए हैं। अगर बात करें राजस्थान में इस समय कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों की बात करें तो लगातार वहां पर घमासान दिखता हुआ दोनों ही पार्टियों में नजर आ रहा है। कांग्रेस की अगर हम बात करें, कांग्रेस पार्टी में जिस तरह से पायलट हो या फिर सीएम गहलोत हो, दोनों के बीच में किस तरह से पिछले 1-1.5 साल से तनातनी जो चल रही है, उसको लेकर भी अब जो विधायकों ने आरोप लगाए फोन टेपिंग के, और ये भी कहा जा रहा है कि जो वादा सचिन पायलट से किया गया था वो पूरा नहीं हुआ है। तो एक कुल मिलाकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों में राजस्थान में हालात जितने सही होने चाहिए इस समय बिल्कुल सही नजर नहीं आ रहे हैं। बगावती सुर, गुटबाजी दोनों ही पार्टियों में है। बीजेपी में अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इस बात के अब तक कयास लगाए जा रहे थे। एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, बीजेपी मुख्यालय के बाहर इस वक्त मौजूद हैं। ये जो नया बैनर इस समय यहाँ पर लगाया है, होर्डिंग्स जो लगाया है, नया अभी बदला गया है, इसमें कहीं पर भी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आपको नज़र नहीं आ रही होंगी। ये देखिए, आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर इसमें नज़र आ रही है। उनके ठीक बगल में राष्ट्रीय अध्यक्ष, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा नजर आएंगे। इसके ठीक इस तरफ अगर आप देखेंगे तो सतीश पूनिया आपको नजर आएंगे। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया भी इसमें नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी वसुंधरा राजे नजर नहीं आ रही हैं। इससे पहले भी झालावाड़ में कुछ पोस्टर्स इस तरह के लगाए गए थे जिनमें ये कहा जा रहा था कि वसुंधरा राजे और उनके बेटे दुष्यंत कहीं पर भी नजर नहीं आ रहे हैं। इस बार इस तस्वीर से वसुंधरा राजे का गायब होना, उनकी तस्वीर ना लगाना, यानी कि जो गोला गोल राजनीति अब तक चल रही थी अंदर खाने, अब वो बाहर भी दिखने लगी है। ऐसे में 2 साल बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनावों पर इस तरह की गोला गोल राजनीति का क्या असर पड़ेगा, ये समय आने वाला तय कर पाएगा। देवेंद्र सैनी के साथ सपना शर्मा, जनतंत्र टीवी, जयपुर। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।